12 जनवरी 2026 को वादी कृष्ण मोहन कुमार द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी पत्नी ममता कुमारी एवं 3 बच्चे जो जीरो माइल बाजार करने गए थे वो वापस नहीं लौटे हैं। 15 जनवरी 2026 को अ, चंदवारा पुल के नीचे एक महिला और 3 बच्चों की लाश तैरते हुए दिखाई दिया। 4 लाशें, एक महिला, 3 मासूम और अब इस सनसनीखेज कांड में सामने आया प्रेम अपहरण और शक का खौफनाक सच। मुजफ्फरपुर की 2 वारदात जिसने पूरे बिहार को झकझोर दिया है। अब उस पर पुलिस का बड़ा खुलासा है। आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज और मैं आपके साथ सानिया। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में महिला और उनके 3 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस कांड में मृतका के प्रेमी और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि मामला अब भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है और हत्या या आत्महत्या दोनों एंगल पर जांच जारी है। इतना ही नहीं, इस केस में जब मृतका का पति भी पुलिस के शक के घेरे में आ गया है। पुलिस ने इस मामले में मीनापुर थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव निवासी आमोद कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आमोद कुमार मृतका ममता देवी का प्रेमी था और महिला के लापता होने के बाद भी वह मृतका के परिजनों के संपर्क में बना हुआ था। इस पूरे मामले की जानकारी सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने ये बताया है कि पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद मौत की असल वजह साफ हो पाएगी। दरअसल 12 जनवरी को अहियापुर थाना क्षेत्र के ऑटो चालक कृष्ण मोहन ने अपनी पत्नी ममता देवी और 3 बच्चों के लापता होने की रिपोर्टें दर्ज करवाई थी। मामला उस वक्त और भी भयावह हो गया जब 15 जनवरी को चंदवारा पुल के पास बूढ़ी गंडक नदी से ममता देवी और उनके तीनों बच्चों की लाशें बरामद हुई। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की गई। जांच के दौरान ये सामने आया कि ममता देवी और आमोद कुमार के बीच लंबे समय से करीबी संबंध थे। दोनों के बीच लगातार मोबाइल पर बातचीत तो होती थी और साथ की कई तस्वीरें भी इस रिश्ते की पुष्टि करती है। लेकिन पूछताछ में आमोद कुमार ने यह स्वीकार किया है कि ममता के लापता होने के अगले दिन उसकी मृतका के पति से बातचीत हुई थी। वहीं अब पुलिस इस एंगल पर भी गंभीरता से जांच कर रही है कि कहीं ममता को धोखा देकर किसी साजिश के तहत रास्ते से तो नहीं हटाया गया। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सामूहिक आत्महत्या का मामला है या फिर सुनियोजित हत्या। सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने साफ साफ कहा है कि मामले में हर पहल की गहराई से जांच की जा रही है। मृतका के पति को भी नोटिस जारी कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस केस में जो भी दोषी होगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। 4 मौतों की ये गुत्थी अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि बहुत जल्द इस रहस्य से पर्दा उठेगा। 12 जनवरी 2026 को वादी कृष्ण मोहन कुमार द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी पत्नी ममता कुमारी एवं 3 बच्चे जो जीरो माइल बाजार करने गए थे वो वापस नहीं लौटे हैं। 10 तारीख को वो बाहर निकली थी और उसके बाद वो वापस नहीं आई हैं। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 2 अज्ञात मोबाइल धारकों द्वारा उनको सूचना दी गई कि उनका अपहरण कर लिया गया है। इसी आलोक में एक केस दर्ज किया गया 79/26 जो 12 जनवरी 2026 जिस दिन आवेदन प्राप्त हुआ उसी दिन एफआईआर भी कर लिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने उसी समय एक विशेष टीम का गठन किया और पुलिस जांच पड़ताल में लग गई। इसी क्रम में 15 जनवरी 2026 को चंदवारा पुल के नीचे एक महिला और 3 बच्चों की लाश तैरते हुए दिखाई दिया। इसके बाद उनके मृतकों की पहचान की गई, जिसमें पहचान किया कि वो महिला ममता कुमारी ही हैं और उनके 3 बच्चे हैं जो
79-26 में जो केस दर्ज हुआ था, ये वही महिला हैं जिनका अपहरण हो गया था। एफएसएल की टीम को तुरंत बुलाया गया और एफएसएल की टीम को बुला के वहाँ जांच की गई। प्राथमिकी जो नंबर दिए गए थे उसमें प्राथमिकी अभियुक्त अमोद कुमार, जिनके पिताजी का नाम है गजाधर पासवान, जो गांव मधुबनी और वार्ड 16 थाना मीनापुर के रहने वाले हैं, उनको उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया। मृत महिला के मायके वालों ने भी कुछ सूचना प्राप्त हुई है, जिसके आलोक में उनके पति को, कृष्ण मोहन जी को, नोटिस देकर आगे जांच की जा रही है। क्या है ये, हत्या है या सुसाइड अटेम्प्ट? ये अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है, ना एफएसएल की रिपोर्ट आई है। पर प्राथमिकी अभियुक्त अमोद कुमार की इसमें संलिप्तता यह है कि उनसे वह अपहरण के बाद भी उनके साथ टच में थे और उनके द्वारा ही उनके पति को बताया गया था कि उनको अपहरण कर लिया गया है। फोन पे सब ये किया था? हाँ, फ़ोन इनके जो नंबर दिया गया था उन्हीं का नंबर पाया गया और इनकी ही बातचीत उसमें पाई गई है। क्या कारण था पति से, मतलब एक महिला जब निकली करते? पति वो तो अभी जांच का विषय है, लेकिन वो एक्चुअली बाजार करने निकली थी और बाजार करने के बाद वो वापस नहीं लौटी थी। पूर्व परिचित थे मृतक और ये आरोपी जो गिरफ्तार है? मृतक और आरोपी हाँ पूर्व परिचित थे, उनकी पुरानी बातचीत हुई थी। पति का भी इन्वॉल्वमेंट है क्या इसमें? ये अभी कहना मुश्किल है, अभी जो सूचना मिली है उसके आधार पर भी जांच की जा रही है। ये पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है? नहीं, हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की जा रही है, अभी उनको नोटिस दिया गया है, नोटिस देकर जांच की जा रही है। सर कहाँ से अपहरण किया गया था कुछ? कहाँ से अपहरण, ये एग्जैक्टली बताना मुश्किल है क्योंकि वो उसके बाद उनके साथ थी, इतना हमें पता है। कहाँ से उसके पास गई ये कहना मुश्किल है। सर एक चीज क्लियर करना चाहिए, जैसे अपहरण, हत्या या आत्महत्या, अभी तक क्लियर किसी बिंदु पर नहीं, अपहरण पे है, बट आत्महत्या या फिर हत्या इस पे नहीं है। अपहरण का आरोपी है। आरोपन के आरोपी।